तो देखबे आप कनी मुखिया जी हाँ अपन करे परिचय दिया तो पहले। हमारा नाम मोहम्मद मुमताज अंसारी हुआ। जी हम राष्ट्रीय जनता दल के जी। मधेपुर प्रखंड के अध्यक्ष। आप मान लीजिए मुखिया जी, अब मुखिया भी हैं, पची पंचायत की जी मुखिया भी है, पची पंचायत के मुखिया भी हैं जी। और शुरू से आप जुझारू नेता भी हैं, मान लीजिए मिट्टी से जुड़े हुए नेता हैं। मुखिया नहीं भी थे तो भी आपका मान लीजिए राजनीति में बहुत प्यार है, शुरू से भी आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरजेडी से। एक चीज बताइए कि अभी आरजेडी का आपके माध्यम से या पार्टी के लेवल से कौन कौन सा काम चल रहा है? कारण इलेक्शन जो है सो नजदीक आ रहा है और सब अपना अपना पार्टी काम कर रहा है। आरजेडी का कौन सा कार्यकलाप चल रहा है? हम लोगों के आरजेडी की तरफ से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ जो सदस्यता अभियान चलाने के लिए। अच्छा। तो उसके लिए सदस्यता अभियान अब ऊपर स्तर से शुरू हो गया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनका शुरुआत कर दिया है और प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर अब हम लोग शुरुआत उसको करने जा रहे हैं। रसीद आ गया है, अब 2-4 दिन के अंदर में हम लोग रसीद काटना, सदस्य बनाना शुरू कर देंगे लोगों का। ये पहले आप लोग अपना कमेटी जो है, कमेटी का गठन हुआ? नहीं, अब कमेटी तो है पहले से गठन, लेकिन अब फिर नया स्तर से कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी को आप लोग डिजॉल्व कर दीजिएगा, फिर नया बनाइएगा। हाँ, फिर वो पहले कमेटी को डिजॉल्व करके फिर नया कमेटी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इसमें मान लीजिए इलेक्शन आप लोग करवाते हैं कि वैसे नॉमिनेट? नहीं, इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है। 25 सदस्य पर एक सक्रिय सदस्य बनता है जी। और वो सक्रिय सदस्य द्वारा प्रखंड अध्यक्ष को चुना जाता है, तब प्रखंड अध्यक्ष है जी। पंचायत अध्यक्ष को भी चुनने का वही प्रक्रिया है। पंचायत में जितना भी सक्रिय सदस्य बना उसी में से पंचायत अध्यक्ष चुनाव होता है जी। और पूरे प्रखंड में जितना सक्रिय सदस्य बना उसके हिसाब से प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होता है। अच्छा मुखिया जी, अभी मान लीजिए बिहार का स्थिति जो है थोड़ा पीछे, प्रशांत किशोर आकर के एक नया मोड़ दे दिया है, जो मान लीजिए कोई पार्टी को नहीं छोड़ रहा है, न आरजेडी को छोड़ रहा है, न मान लीजिए जेडीयू को छोड़ रहा है, न बीजेपी को छोड़ रहा है और वो अपना वर्चस्व बना रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या मान लीजिए वो सब पार्टी को डैमेज करके निकल जाएगा? आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री की क्या अस्तित्व है? देखिए, पीके जो अपना पार्टी बनाने हैं उस पर हमको कुछ नहीं बोलना, वो उनका अपना नया पार्टी, अपना नया पार्टी बनना है। राजनीतिक जो करने आता है तो वैसे लोग एक दूसरे के विरोध में बोलता है, तो उस पर हमको कुछ नहीं बोला। वो अपना दल बना रहे हैं, अपना पार्टी बना रहे हैं, वो उनका अपना सोच है। अपना सोच है, लेकिन एक से एक दिग्गज नेता उसमें जैसे देवेंद्र जी जैसे आदमी भी उसमें शामिल हो गए। इस पर आपको क्या कहना है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जी। हर आदमी को अपना किसी न किसी दल में जाने का अधिकार है, कोई पार्टी बनाने का अधिकार है जी। तो वो अगर कोई गए हैं तो उनका अपना सोच है, वो अपना सोच के गए हैं। अभी आरजेडी मान लीजिए भीतर से क्या कमजोर हो गया, क्या लग रहा है आप लोगों को? आरजेडी तो भीतर से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। अच्छा। अभी बिहार के अंदर आरजेडी इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि उसके नजदीक कोई दल ऐसा नहीं है, कोई टिकने वाला नहीं है। जी। ये कैसे आप शिकार है इस पर? क्या पब्लिक अनुभव है? पब्लिक आप लोग हो रहे हैं? जी जी जी, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, अपने प्रखंड के अध्यक्ष घूमते हैं जी। बाढ़ राहत में भी हम लोगों ने काम किया, जनता के बीच गए हैं। बाढ़ राहत में आपने कहाँ गए थे? बाढ़ राहत में हम लोग अपना पंचायत के अपना प्रखंड के अंतर्गत जी। आपको गढ़गांव, बसीपट्टी, मोहपतिया, इधर परवलपुर, बकुआ, भरगामा, यहाँ हम लोग घूमे और हम लोगों से अपना जो बन पाया जनता को मदद की और सरकार से मांग रखे जी जनता को दिलवाए। जी। आप लोग ब्लॉक का भी कुछ प्रदर्शन यहाँ नहीं, हम लोग ब्लॉक पर कोई ऐसा बाढ़ राहत में कोई प्रदर्शन नहीं किए हैं। स्मार्ट मीटर के विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए थे, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए जी। स्मार्ट मीटर के बारे में तो सब जी विरोध कर रहा है। जी जी, हम लोग भी विरोध किए हैं। पार्टी की तरफ से आह्वान हुआ था उसका हम लोग जी यहाँ धरना प्रदर्शन करके उसका विरोध किए हैं सरकार का, स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर जो है ऐसा आवाज आ रहा है चारों तरफ से
जिसको 200 रुपया बिल उठता था उसको भी 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 10,000 रुपया ऐसा रहा। ऐसा भी देख रहे हैं कि पेपर में न्यूज में इस तरह से आवाज आ। देखिए हम लोग को भी सुनने को मिला है, पेपर में भी देखे हैं, लेकिन हम लोग तो खुद नहीं लगाए, हम लोग इधर नहीं लगा, इसलिए नहीं पता चला है जी। लेकिन इसका विरोध हर एक हम लोग तो विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। चौतरफा विरोध हो रहा है जी जी। मान लीजिए इसका विरोध तो होना चाहिए जी, एकदम होना चाहिए विरोध। हाँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जी जी जी। तो ये सदस्यता अभियान लगभग सर कब से मान लीजिए फुल फाइनल लग रहा है कि कारण मान लीजिए अब इलेक्शन लग रहा है कि एक साल मैंने सदस्यता अभियान शुरू है, हम अपना स्तर से प्रखंड स्तर पर हम यहाँ नहीं शुरू किए हैं। अच्छा। लेकिन सदस्यता अभियान शुरू है। अभी फिलहाल आप लोग मेन आदमी कितने आदमी हैं आरजेडी में? तो अनगिनत हमारे सदस्य हैं, इसका क्या गिनती हम बताएंगे। अच्छा। बहुत ज्यादा हम लोग हैं यहाँ, अब उतना आंकड़ा भी हमको याद नहीं आ रहा है। जैसे कुछ आदमी मान लीजिए छूट के चले गए हैं पीके में, जैसे मान लीजिए एक प्रसाद के थे मुखिया जी, वो जदयू में थे, हम लोग के दल में थे, वो जदयू में थे, हमारे दल से नहीं थे वो। अच्छा, कुछ पहले आरजेडी में। जी जी, हमारे आरजेडी के अभी तक कोई सदस्य ऐसा नहीं लग रहा है, हमको खबर नहीं मिला है। अच्छा। जो पीके में गए हैं। पीके में। जी जी जी। तो और मान लीजिए आप लोगों का कार्यकलाप बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। अब व्यक्तिगत रूप से आपका जो कार्य है व्यक्तिगत अपना एज ए मुखिया कहिए और आरजेडी के ये कहिए, मुखिया में भी आपको गांव में लोग प्रतिष्ठा दे रहा है आपके माध्यम से। कौन कौन सा सब काम हुआ है मुखिया वाला? अगर हम मुखिया में हम अपने स्तर से बहुत काम, नाला रोड बनाए हैं, छठ घाट बनाए हैं जी, गली नली बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, इसी तरह का जो विभिन्न सरकार के द्वारा जो दिया गया उस जो काम बचा हुआ है जी। हालांकि हम लोगों को जो रिपोर्ट है कि मुखिया के माध्यम से मुखिया का जितना काम था बहुत काम सरकार ले लिया। जी जी जी। जो कंट्रैक्टर के माध्यम से काम हो रहा है जी। तो उसी में कुछ मुखिया का ये भी कहना है कि जो सर काम हम 5,000 में करवा देते वो काम 15,000 में हो रहा है। हाई ऐसा सरकार तो क्या इस पर बताएंगे। सूट हो रहा है और काम का भी गारंटी जो है तो ठीक ढंग से नहीं है, लेकिन वो कंट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? बात सही है? देखिए हमारे पंचायत अभी तक कंट्रैक्टर से नहीं किया गया है। अच्छा। लेकिन सरकार का ऐसा चिट्ठी आया है जी। अभी तो हम लोग अपने स्तर से जो पहले वाला सरकार का दिशा निर्देश था उस पर किए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है जी। लेकिन काम भी, ये भी रिपोर्ट है कि काम भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है। खैर वो तो जांच का विषय है, काम कैसा जांच का विषय। जी जी। मुखिया जी और आप क्या कहना चाहते हैं? और कुछ बाकी है? नहीं, आपने जो सवाल पूछा मैं सबका जवाब दिया, इसके लिए चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। गाँव में भी आप मान लीजिए जी 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 पार्टी लेवल का भी ये काम हो रहा है। जी जी जी। क्या उम्मीद लग रहा है कि आरजेडी भविष्य में यहाँ पनपेगा? तो इधर मिथिलांचल में हो या सीमांचल में हो? निश्चित रूप से आरजेडी इस बार मिथिलांचल में आगे बढ़ेगी, सीमांचल में बढ़ेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। कारण ये दोनों क्षेत्र जो है मिथिलांचल और सीमांचल, जी जी, अगर आरजेडी हर एक जगह टिकट खा जाता है, लेकिन ये दोनों उनका काफी पकड़ है जी और हर एक जगह जीत रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग मिथिलांचल में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट देंगे और सीमांचल में भी, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के आप अध्यक्ष भी हैं और लग रहा है कि फिर भविष्य में उससे भी अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा। और इलेक्शन के टाइम में अगर आरजेडी का यहाँ मान लीजिए विधायक नॉमिनेट